हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 की जितनी भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है वो। ऑलरेडी आपका चैप्टर कल ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन हमने आपसे बोल रखा है कि जितने भी चैप्टर केमिस्ट्री सेकेंड पार्ट के कराए जाएंगे उन सभी चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन होंगे वो चैप्टर खत्म होने के बाद आपको एक अलग लेक्चर में एक साथ उस चैप्टर के सभी नेम रिएक्शंस कराए जाएंगे। क्लियर। तो ऐसे चैप्टर 6 में भी हमने आपको लेक्चर दिया था, चैप्टर 7 में भी सारे नेम रिएक्शन एक ही वीडियो में कराए थे, और चैप्टर 8 के भी जितने भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है वो सभी एक ही वीडियो में करा के आपको दे देंगे। और केवल लॉन्ग वीडियो में ही नहीं बल्कि हम शॉर्ट वीडियो में भी आपको नेम रिएक्शंस देते हैं, ताकि जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओ उसके पहले भी अगर आपके पास कम टाइम है तो आप कम टाइम में भी नेम रिएक्शन रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जितने भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट 5 नंबर के पूछे जाते हैं, और चैप्टर 8 में टोटल 7 नेम रिएक्शन है। अगर मान लो इसमें से 3 या 4 नेम रिएक्शन भी किसी सेट में आ जाता है तो समझ लीजिए आपका कम से कम 5 या 6 नंबर का प्रॉफिट होगा। तो 1 नंबर का भी अगर नेम रिएक्शन पूछा जाएगा तो भी आपको करना होगा। क्लियर। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैप्टर के कई सारे लेक्चर हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। वो सभी वीडियो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12 केमिस्ट्री 2027 के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है। वहां पे आपको केमिस्ट्री में चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक जितने भी टॉपिक कवर कराए गए हैं वो सभी टॉपिक के लगभग 47 या 46 वीडियो लेक्चर देखने को मिल जाएगा। क्लियर। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा वीडियो कर दो शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। बाकी अपने कमेंट से डाउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा नाम से, वहां पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। क्लियर। पहले ये बता दें टोटल 7 नेम रिएक्शंस है, और सातों नेम रिएक्शन कई साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगर यकीन नहीं है तो 1-2 महीने बाद सीरीज आएगी, उसको उठा के देख लीजिएगा। आपको सभी नेम रिएक्शंस में कई सारे डेट देखने को मिलेंगे। जैसे मान लो पहला नेम रिएक्शन क्या है, रोजेनमुंड अपचयन अपक्रिया। अब रोजेनमुंड अपचयन अपक्रिया कई सालों में पूछा जा चुका है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 7 सेटें बनती हैं। अब 7 सेट में से किस सेट में ये रिएक्शन पूछा जाएगा ये तो कोई नहीं जानता, इसीलिए सातों नेम रिएक्शन आपको तैयार करना है। क्या पता है यही नेम रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर सेट में आ जाए। क्लियर। अब इसमें करना क्या है, रोजेनमुंड अपचयन अपक्रिया में करना क्या होगा, हमको बोला गया है कि प्लेडियम तथा बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में, यानी हमको रिएक्शन किसके प्रेजेंस में कराना है, प्लेडियम यानी कि Pd तथा बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 के उपस्थिति में अम्ल क्लोराइड का अपचयन कराना है। अम्ल क्लोराइड का अपचयन का मतलब क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन यानी कि हाइड्रोजन यानी H2 के साथ क्रिया करानी है, और जैसे ही अम्ल क्लोराइड का हम अपचयन करते हैं तो हमें मेन प्रोडक्ट क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। और यही रिएक्शन क्या कहलाता है, रोजेनमुंड अपचयन अपक्रिया, या इसको केवल रोजेनमुंड अपक्रिया भी कहते हैं। क्लियर। अब रिएक्शन करते हैं तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले हमको लेना है क्या, एक अम्ल क्लोराइड ले लेना है। मान लेते हैं हम अम्ल क्लोराइड की जगह एसिटिल क्लोराइड लेते हैं। क्लियर। तो एसिटिल क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, CH3COCl होता है, CH3COCl होता है। अब इसका हम अपचयन करा देंगे, यानी कि H2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो जैसे ही एसिटिल क्लोराइड की क्रिया H2 के साथ की जाएगी तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमको एल्डिहाइड मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, यहाँ से CH3 ग्रुप को इधर ले आएंगे। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे C और O जो है, यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन C और O के पास भेज दें तो क्या CHO हो जाएगा। ठीक है। और ये Cl को हम यहाँ पे H2 के पास भेज देते हैं तो लास्ट में HCl भी बन जाएगा। क्लियर। ये हो गया कंप्लीट रिएक्शन। बस इतना ही रिएक्शन आपको करना था। ये हमने क्या ले लिया है, एक अम्ल क्लोराइड ले लिया है, अम्ल क्लोराइड ले लिया है। इसका रियल नाम अगर लिखना चाहें तो
तो आप लिख सकते हैं एसिटिल क्लोराइड। क्लियर, एसिटिल क्लोराइड इसको कहा जाएगा। और ये हमने इसका हाइड्रोजन के साथ अपचयन करवाया है, क्योंकि पहले ही बोला है कि आपको अपचयन करवाना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अपचयन यानी रिडक्शन लिख देंगे। लेकिन किसके प्रेजेंस में कराया है, तो यहाँ पे बोला है कि प्लेडियम यानी कि Pd और BaSO4, ठीक है, BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में ये पूरा रिएक्शन हम करा रहे हैं। तो Pd/BaSO4 की उपस्थिति में जब अपचयन कराया जाएगा तो यहाँ पे पहला जो कंपाउंड बनेगा वो एल्डिहाइड बन जाएगा। और ये कौन सा एल्डिहाइड है, तो मेथिल ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप दोनों साथ में है, तो मेथिल एल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। या आप केवल एल्डिहाइड लिखकर भी छोड़ सकते हैं। समझ में आ गया। ये हो गया पहला नेम रिएक्शन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर देखते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन कौन सा है। तो अब देखते हैं कि सेकेंड नेम रिएक्शन क्या है। सेकेंड नेम रिएक्शन का नाम है गाटर-मान-कोच अभिक्रिया। ये रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले चैप्टर 7 में हमने गाटर-मान अभिक्रिया देखा था, और ये जो अभिक्रिया है उससे बहुत अलग है। क्लियर, वहां पे हमने केवल गाटर-मान अभिक्रिया देखा था, उसका रिएक्शन अलग था। और ये आपका कौन सा रिएक्शन है, गाटर-मान-कोच अभिक्रिया। पहले ही बोल दिया है, सभी रिएक्शन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में आ जाते हैं। ये रिएक्शन कई साल पूछा गया है। इसमें आपको करना क्या है, आपको लेना होगा बेंजीन, और उस बेंजीन की क्रिया पहले आप कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO के साथ करेंगे, और उसी का फिर से रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ यानी कि HCl के साथ। तो हमें करना क्या है, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया करवानी है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। क्लियर, तो हम जैसे ही बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो मेन कंपाउंड क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। बेंजल्डिहाइड का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप का जुड़ना। क्लियर, तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को ही गाटर-मान-कोच अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर, तो जैसा जैसा कहा गया है वैसा हम रिएक्शन करके देखते हैं। सबसे पहले हमको लेना है एक बेंजीन रिंग। क्लियर, तो हमने ये क्या ले लिया, बेंजीन रिंग ले लिया। अब इस बेंजीन रिंग की क्रिया हमको करनी है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ यानी C और O के साथ। क्लियर, और इसी का रिएक्शन हमको आगे हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ भी करना है, जिसको हम अम्ल क्लोराइड कभी कभी कह देते हैं। ठीक है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जा सकता है, जिसको HCl से लिखा जाता है। ये समझ में आ गया। तो इन तीनों के साथ जब हम क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, लेकिन रिएक्शन किसकी उपस्थिति में करना है, तो निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में करना है। तो यहाँ एरो के ऊपर हम क्या लिख देंगे, निर्जल AlCl3 लिख देंगे। अब AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड कहलाएगा। क्लियर, जैसे ही इसका रिएक्शन करा जाएगा तो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड बनेगा। कैसे बनेगा, अब देखो बेंजीन रिंग के सभी कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ये आपको पता है। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे हाइड्रोजन की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा बेंजीन रिंग वैसे ही लिखेंगे, और जहां पे हाइड्रोजन की जरूरत है वहां पे हाइड्रोजन ऑलरेडी शो कर देंगे। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां से एक कार्बन एक ऑक्सीजन यहां पे भेज देंगे, यानी C और O यहां पे भेज देंगे। तो ये क्या हो गया, बेंजीन रिंग पे CHO ग्रुप जुड़ जाएगा, और इसी का नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड इसी का नाम हो जाएगा। ये समझ में आ गया। और उसके बाद लास्ट में क्या बच जाएगा, हमारे पास HCl बचा है, तो लास्ट में हम HCl भी जोड़ देंगे। ये क्लियर हो गया। बस इतना ही रिएक्शन आपको करना था। यहाँ पे सभी कंपाउंड्स के नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये आपका क्या है, बेंजीन है, और ये CO क्या है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ा जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ेंगे,
और HCl क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाता है। क्लियर। ये इतना ही रिएक्शन था आपका गाटर-मान-कोच अभिक्रिया, जिसमें हमें बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करवानी थी निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में। जैसे ही रिएक्शन कराते हैं तो मेन कंपाउंड बेंजल्डिहाइड और उसके बाद HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है। क्लियर हो गया। अब देखो ये रिएक्शन आपको एज इट इज याद करना है, हिंदी भी याद करनी है और रिएक्शन भी याद करना है। बोर्ड एग्जाम में बोला जाएगा टिप्पणी दीजिए तो आपको पूरा हिंदी और रिएक्शन दोनों लिखना पड़ेगा, और अगर लिख देगा कि गाटर-मान अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए तो वहां पे आपको केवल रासायनिक समीकरण लिखना होगा। क्लियर हो गया। जैसा पूछा जाएगा आंसर भी आपको वैसा ही देना है। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर देखते हैं कि थर्ड इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन क्या है। तो अब देखते हैं कि थर्ड इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन क्या है। इसका नाम है क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। अब क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया में आपको क्या करना होगा, हमको क्या करना है, जिंक अम्लगम लेना है। जिंक अम्लगम का मतलब क्या है, कहीं पे भी ZnHg लिखा है यानी जिंक और मरकरी दोनों साथ में देखने को मिल रहा है, तो इसी का नाम जिंक अम्लगम हो जाएगा। क्लियर। तो जिंक अम्लगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में जब हम एल्डिहाइड की या कीटोन की, इन दोनों में से किसी एक की अपचयन कराते हैं या किसी एक का अपचयन कराते हैं तो उससे क्या मिलता है, हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। और जब हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो जाएगा तो इसी रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहा जाएगा। क्लियर। ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें करना क्या है, या तो आपको एल्डिहाइड लेना है या तो कीटोन लेना है और उसका सीधे सीधे अपचयन करा देना है, यानी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराना है। क्लियर। तो हम मान लेते हैं हम एल्डिहाइड लेके एग्जांपल को समझा रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हम कौन सा एल्डिहाइड ले लेते हैं, एसिटल एल्डिहाइड ले लेते हैं, यानी CH3CHO ले लेंगे। अब CH3CHO का पूरा नाम एसिटल एल्डिहाइड होगा, वैसे यहाँ पे केवल हम एल्डिहाइड लिखेंगे। क्लियर। एल्डिहाइड लिखते हैं। अब इसी एल्डिहाइड का हमें क्या करना है, अपचयन कराते हैं, यानी अपचयन करना है। तो अपचयन का मतलब पहले बता दिया, हाइड्रोजन परमाणु के साथ रिएक्शन। तो जैसे ही हाइड्रोजन परमाणु के साथ रिएक्शन करेंगे तो किसके प्रेजेंस में करना था, जिंक अम्लगम यानी ZnHg और सांद्र HCl। तो नीचे हम लिख देते हैं सांद्र HCl। ठीक है। इसके प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन करा जाएगा तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। हाइड्रोकार्बन कैसे बनेगा, यहां से अगर CH3 को ले लिया जाए, CH3 ले लेंगे, यहाँ पे H2 जो है अगर इसको हम यहाँ पे भेज दें CH के पास एक H भेज दिया जाए तो क्या, सॉरी दोनों H भेज दिया जाए तो यहाँ पे एक और CH3 हो जाएगा। देखो पहले से ही CH3CHO यहाँ पे प्रेजेंट है। अब एक CH3 हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया और एक यहाँ पे CHO बचा हुआ है। तो अगर CH के पास ये दोनों हाइड्रोजन भी भेज दिया जाए तो क्या यहाँ पे पहले से एक हाइड्रोजन है और दो हाइड्रोजन और पहुंच जाएगा तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यानी ये क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन बन गया है। हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, या इसी को क्या पढ़ते हैं, एथेन भी पढ़ते हैं। क्लियर। एथेन भी पढ़ेंगे। अब हमारे पास क्या बचा है, एक ऑक्सीजन केवल बचा है। तो हम यहाँ पे केवल एक ऑक्सीजन तो लिखेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे H2 भी लगा देंगे, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। लेकिन रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए इस H2 के आगे 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करेंगे तभी तो 2 हाइड्रोजन लास्ट में यहाँ O के साथ जोड़ेंगे। क्लियर हो गया। तो सभी हाइड्रोजन और कार्बन यहाँ पे बैलेंस हो गए हैं। क्लियर। ये रिएक्शन समझ में आया। हमने क्या किया है, केवल एल्डिहाइड लिया है जिसका नाम है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का जब भी आप अपचयन करते हैं तो यहाँ से CH3 और CH3 मिलेगा और
केवल एक ऑक्सीजन बचे होने के कारण हमने इस H2O के जो अपचयन वाला हाइड्रोजन लिया है इसके आगे 2 से गुणा किया है ताकि इस ऑक्सीजन के साथ H2O को लगा सके। क्लियर? ये हो गया थर्ड इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, जो कि क्या था, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। आपको हिंदी और रिएक्शन दोनों ही याद करना है, ये स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर चौथा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन देखते हैं। तो अब देखते हैं कि अगला इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन क्या है। चौथा रिएक्शन क्या है, एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन ऑलरेडी हमने आपको चैप्टर 8 में करवा दिया है, लेकिन एक साथ नेम रिएक्शन कराना है तो यहां भी करवा दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें करना क्या होता है, एल्डोल संघनन में आपको 2 एल्डिहाइड ग्रुप लेना होगा जिसके अंदर हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, ऐसे 2 एल्डिहाइड ग्रुप लेने हैं और उसको आपको तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में संघनित करना है। संघनित का मतलब क्या है कि दोनों एल्डिहाइड ग्रुप को कंबाइन करके रिएक्शन करना है। क्लियर? तो सबसे पहले जब हम 2 एल्डिहाइड ग्रुप लेंगे जिसके अंदर ऑलरेडी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट हो, वो एल्डिहाइड ग्रुप का जैसे ही हम तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में संघनन करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्डोल मिल जाएगा। और यही एल्डोल बनने के कारण इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है, एल्डोल संघनन हो जाता है। क्लियर? तो 2 एल्डिहाइड परमाणु लेने हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं CH3 CHO, एक बार ले लिया। अब इसी के आगे अगर 2 लिख दोगे तो भी ये रिएक्शन सही होगा, या इसी एल्डिहाइड को एक बार और लिख लेते हैं, यानी CH3 CHO एक बार और लिख लेंगे तो ये हमारे पास मेथिल एल्डिहाइड हो गया है। क्लियर? लेकिन केवल यहाँ पे हम एल्डिहाइड ही मान के चलेंगे, ये दोनों ही क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया है। अब जैसे ही इसको क्या करेंगे, संघनित करेंगे। संघनन का मतलब क्या है कि दोनों ही एल्डिहाइड एक साथ कोलैब करेंगे, एक साथ मिलके वाष्पीकरण की प्रक्रिया को करेंगे या संघनित होंगे। क्लियर? तो जब इसका संघनन होगा तो यहाँ पे एल्डोल बनता है। एल्डोल कैसे बनेगा, अब इसको ध्यान से देखिएगा। यहां से अगर हम CH3 को इधर लिख ले तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, केवल CHO बच जाएगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक CH3 CHO पूरा बचा हुआ है। अब ये CH3 CHO में से अगर CH3 का एक हाइड्रोजन यहाँ पे CHO के पास भेज दिया जाए तो क्या यहाँ पे CH और OH हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखो CH आपका वैसे ही है तो CH3 CH यहां तक हम वैसे ही रखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास केवल एक ऑक्सीजन बच गया है। क्लियर? तो इस वाले एल्डिहाइड के पास जब केवल एक ऑक्सीजन बचेगा तो हम अगले वाले मेथिल एल्डिहाइड से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास भेज देंगे तो यहाँ ब्रैकेट में OH ग्रुप हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया है, लास्ट में हमारे पास यहाँ पे इस वाले एल्डिहाइड के पास CH2 बचा है और CHO बचा है, तो लास्ट में CH2 CHO भी लिख दिया जाएगा और ये जो पूरा कंपाउंड बनेगा इसी का नाम एल्डोल होता है। क्लियर? इसी का नाम क्या हो जाएगा, एल्डोल हो जाएगा। और यही एल्डोल बनने के कारण ये पूरा कंप्लीट रिएक्शन जो है एल्डोल संघनन कहलाता है। समझ में आ गया? यहां से आपको पूरा पहले मेथिल एल्डिहाइड में से पूरा का पूरा CH3 CHO को इधर लिखना है, उसके बाद ऑक्सीजन बचेगा तो ऑक्सीजन को ब्रैकेट में लिख देंगे और यहाँ के मेथिल एल्डिहाइड से एक हाइड्रोजन हम O के पास भेज देंगे तो हमारे पास केवल यहाँ पे CH2 CHO बचेगा और ये पूरा केमिकल फॉर्मूला जो बना है ये आपका एल्डोल बन जाएगा। क्लियर हो गया? ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम 5वां इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन देखते हैं। तो अगला नेम रिएक्शन आपका क्या है, एस्टरीकरण। एस्टरीकरण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, कई सारे सेटों में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसमें करना क्या है, अभी कल के लेक्चर में हमने आपको पढ़ा था क्या, एसिटिक अम्ल यानी सिरका बनाने की विधि, उसमें हमने रासायनिक गुण देखा था उसका। तो पहला रासायनिक गुण क्या था, एसिटिक अम्ल की क्रिया अल्कोहल या एथिल अल्कोहल के साथ करना। तो यहाँ पे वही करना
करना होगा। स्थिरीकरण में हम क्या करते हैं, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, एसिटिक अम्ल जो है वही तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो अगर यहाँ पे हम जो अल्कोहल के साथ एसिटिक अम्ल की क्रिया कराते हैं वो पूरा रिएक्शन लिख दें तो वो रिएक्शन भी स्थिरीकरण के अंदर ही आ जाएगा। कल के ही वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था। तो इसमें करना क्या है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है या शुष्क HCl के प्रेजेंस में, चाहे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति हो या शुष्क HCl की उपस्थिति में हमको एक कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है जो कि क्या होता है, हम यहाँ पे मान लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में हम एसिटिक अम्ल लेंगे। क्लियर। तो एसिटिक अम्ल की क्रिया अल्कोहल के साथ गर्म करने पर हमको क्या मिलता है, एथिल एसीटेट मिलता है या इसी को एस्टर कहते हैं। तो जैसे ही एस्टर मिलेगा, एस्टर मिलने के कारण या बनने के कारण ही इस पूरे रिएक्शन को एस्टरीकरण कहा जाएगा। क्लियर। अब सबसे पहले रिएक्शन करके देखते हैं तब आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। हम मान लेते हैं एक कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे जो कि क्या होगा, एसिटिक अम्ल होगा, यानी CH3COOH अगर आप लिख दोगे तो इसी को एसिटिक अम्ल पढ़ा जाता है। क्लियर। अब इसका रिएक्शन हम अल्कोहल के साथ करेंगे और कौन से अल्कोहल के साथ करेंगे, तो मान लेते हैं एथिल अल्कोहल के साथ करते हैं, यानी C2H5OH के साथ इसका रिएक्शन करेंगे। तो जैसे ही एसिटिक अम्ल एथिल अल्कोहल से क्रिया करेगा तो एथिल एसीटेट बना लेगा। अब एथिल एसीटेट कैसे बनेगा, अगर हम एसिटिक अम्ल से हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पे C2H5 को ऐड कर दे और इस हाइड्रोजन को OH के पास भेज दें तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, CH3COO वैसे ही है। इस हाइड्रोजन को हटाएंगे, इसके जगह पे C2H5 को लाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे CH3COO को क्या पढ़ते हैं, एसीटेट पढ़ते हैं और लास्ट में C2H5 का जुड़ना क्या कहलाएगा, एथिल कहलाएगा। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट हो जाएगा, एथिल एसीटेट हो जाएगा। क्लियर। अब इस वाले हाइड्रोजन को हमने लास्ट में OH जो है इसके पास भेज दिया है तो यहाँ पे लास्ट में H2O भी बन जाएगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल भी बन जाएगा। क्लियर। अब इसी एथिल एसीटेट का आप एक और नाम दे सकते हैं, वो क्या होगा, एस्टर। एस्टर भी इसी को कहा जाएगा। ये रिएक्शन समझ में आया या नहीं। हमें क्या करना है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है। ठीक है। अब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, एसिटिक अम्ल है जिसकी क्रिया अल्कोहल से हमने की है। ठीक है, अल्कोहल से की है और कौन से अल्कोहल से, तो एथिल अल्कोहल से हमने रिएक्शन किया है। तो जैसे ही एथिल अल्कोहल से रिएक्शन होगा तो आपको बस इस हाइड्रोजन को इस OH के पास भेज देना है, यहाँ पे H2O बन जाएगा और यहाँ से जो OH है वो तो इधर आ गया और C2H5 इधर आएगा तो यहाँ पे एथिल एसीटेट बन जाएगा। क्लियर। ये हो गया एस्टरीकरण रिएक्शन कंप्लीट। इतना ही आपको इस रिएक्शन में करना था। ये स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर अगला रिएक्शन देखते हैं। एक चीज इस रिएक्शन में छूट रहा है, हमको बोला है पूरा रिएक्शन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और शुष्क HCl के प्रेजेंस में हो रहा है तो इसको भी तो लिखना पड़ेगा। इसको कौन लिखेगा, तो यहाँ पे हम यहाँ पे एरो के ऊपर लिख देंगे क्या, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। ठीक है, सांद्र H2SO4 और नीचे लिख देंगे क्या, शुष्क HCl। शुष्क HCl के प्रेजेंस में ये पूरा रिएक्शन होता है। क्लियर। अब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अगला रिएक्शन क्या है, पांचवा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आ जाता है सिमिट अभिक्रिया। सिमिट अभिक्रिया भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई साल या कई सारे सेटों में पूछे जा चुके रिएक्शंस में आता है। ठीक है, इसमें क्या करना होगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति यहां भी लेनी है, हमको H2SO4 के प्रेजेंस में पूरा रिएक्शन करना है। क्लियर। तो H2SO4 के प्रेजेंस में जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब क्या है कि लास्ट में COOH ग्रुप दिखना चाहिए। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो
प्राथमिक एमीन मिलता है। ठीक है, प्राथमिक एमीन बनता है और इसी अपक्रिया को सीमित अपक्रिया कहते हैं। हमको क्या करना है, कोई एक कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है जिसकी क्रिया करवानी है किसके साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ। पहले समझते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल क्या है। देखो NH3 कहीं पे लिखा है तो इसको हम एमीन नाम देते हैं। क्लियर, यहां तक क्लियर है। अब यही अगर हम N3H लिख दें तो इसी को हाइड्रोजोइक अम्ल पढ़ेंगे, हाइड्रोजोइक अम्ल पढ़ा जाएगा। क्लियर, दोनों एकदम सेम ही दिखते हैं, बस अगर NH3 है, H3 होगा तो एमीन होगा और N3H होगा तो हाइड्रोजोइक अम्ल कहा जाएगा। क्लियर हो गया। अब हमें यही हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया किसी एक कार्बोक्सिलिक अम्ल से करानी है। हम मान लेते हैं यहाँ पे हम C2H5 COOH ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेंगे, C2H5 COOH ले लेंगे, यानी एथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल इसको पढ़ा जाएगा, या केवल कार्बोक्सिलिक अम्ल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल इसका नाम हो जाएगा। अब इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से करनी है, यानी N3H से करनी है। जैसे ही इसका रिएक्शन करेंगे, किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन करना है, तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हमको गर्म करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस में जब इसको गर्म किया जाएगा तो यहां से प्राथमिक एमीन बन जाएगा। प्राथमिक एमीन कैसे बनेगा, यहां से अगर हम C2H5 ये प्लस का होगा और यहाँ पे NH3 माइनस का है। क्लियर, तो यहां से अगर हम क्या करें, 2N ले लें और यहां पे जोड़ दें तो यहां से C2H5 हो गया और क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। कैसे हुआ, ध्यान से देखिए, हमारे पास यहाँ पे 3 नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन अगर यहाँ पे भेज दिया जाए और ये दोनों हाइड्रोजन को एक साथ यहाँ कंबाइन कर लिया जाए तो क्या यहाँ पे NH2 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, C2H5 NH2 हो जाएगा। इसी को हम एथिल एमीन कहेंगे, एथिल एमीन कहेंगे, या 1 डिग्री एमीन यानी कि प्राथमिक एमीन भी कहा जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया है, यहां से एक नाइट्रोजन जा चुका है तो 2 नाइट्रोजन यहाँ पे बचा है और यहाँ पे केवल एक कार्बन और एक कार्बन 2 ऑक्सीजन बचा है। तो लास्ट में हम यहाँ पे N2 लिख देंगे और सबसे लास्ट में CO2 को भी लिख देंगे। क्यों लिखा गया है, क्योंकि एक नाइट्रोजन हमने लिया था, 2 नाइट्रोजन वैसे ही बचा है तो 2 नाइट्रोजन पीछे लग जाएगा और यहाँ पे COO यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वैसे ही बचा है तो लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड भी वैसे ही लिख देंगे। क्लियर, ये हो गया कंप्लीट रिएक्शन सीमित अभिक्रिया। सीमित अभिक्रिया में कुछ नहीं करना है, बस कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराएंगे तो प्राथमिक एमीन बनेगा, नाइट्रोजन गैस बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। क्लियर, ये स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर आखिरी नेम रिएक्शन देखते हैं। तो आखिरी नेम रिएक्शन आप हेडिंग क्या डालेंगे, कैनिज़ारो अभिक्रिया। कैनिज़ारो अभिक्रिया क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, कई सारे सेटों में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल देंगे। इसमें करना क्या है, इसमें आपको वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड लेना है, आपको एक एल्डिहाइड ग्रुप लेना है। एल्डिहाइड ऐसा होना चाहिए जिसमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित ना हो। ठीक है, यहाँ पे उपस्थित ना हो तथा सांद्र NaOH यानी सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH या NaOH के साथ इसका रिएक्शन करके हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण मिलेगा और साथ ही साथ अल्कोहल मिलेगा। और जब कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण और अल्कोहल बन जाता है तो यही रिएक्शन कैनिज़ारो अभिक्रिया कहलाएगी। अब सबसे पहले क्या करना है, कोई एक एल्डिहाइड लेना है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित ना हो। ठीक है, तो मान लेते हैं HCHO ले लेते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित तो है, लेकिन ऐसा कहा जाएगा कि इसमें हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, एक एल्डिहाइड ग्रुप हमने ले लिया। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप हमने ले लिया। अब इसका रिएक्शन हम करा देते हैं सांद्र
NaOH के साथ, यानी कि क्षार के साथ। जैसे ही सांद्र NaOH के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो किसी की उपस्थिति में तो रिएक्शन करवाना है नहीं, तो केवल इसको गर्म कर देंगे। क्लियर? जैसे ही गर्म करेंगे तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनेगा, यानी कि इधर से हो जाएगा HCOONA, जिसको हम नाम देते हैं सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम फॉर्मेट पढ़ा जाएगा। अब इस सोडियम फॉर्मेट बना कैसे? यहां से H लेंगे, C लेंगे, O लेंगे, इधर का एक O और Na ले लेंगे, तो हमारे पास केवल लास्ट में H2O ही बच जाएगा, यानी कि लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा? CH3OH बच जाएगा। अब CH3OH कैसे बचा है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? रिएक्शन बैलेंस करने के लिए इस एल्डिहाइड के आगे 2 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे जितने कार्बन और हाइड्रोजन है, इधर भी इतने कार्बन और हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्कोहल हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब इस रिएक्शन को अगर समझना चाहते हैं तो क्या करना है? यहाँ पे हमने 2 से गुणा इसलिए किया है ताकि इधर का हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन ये सब बैलेंस हो सके। तो जैसे ही कोई भी एक एल्डिहाइड आप लेंगे और एल्डिहाइड की क्रिया क्षार से करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो सोडियम फॉर्मेट बनेगा। क्लियर? तो सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा और लास्ट में यहाँ पे 2 से जब गुणा कर देंगे तो इधर केवल CH3OH बच जाएगा, यानी मेथिल अल्कोहल बच जाएगा। क्लियर? ये हो गया कंप्लीट रिएक्शन कैनिजारो अभिक्रिया। ये टोटल हमने आपको 7 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन इस चैप्टर के करवा दिए हैं। अब ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं या जितने रिएक्शंस कराए गए हैं, सातों के सातों इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं। कई सारे सेटों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, यानी कि कई सालों से पूछा जा रहा है। एल्डोल संघनन, स्थिरीकरण, उसके बाद सीमित अभिक्रिया, ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो एक भी रिएक्शन छोड़ना नहीं है, सभी रिएक्शन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो आई होप वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दो शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। बाकी अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम ID भी है मेडिको स्पेशल साक्षी मिश्रा नाम से, वहां से भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।